जय हिंद। कल कुछ मेरा तबीयत ख़राब था इसीलिए कि हम नहीं बना सके, ठीक ना। तो आज हम अगला क्वेश्चन क्षेत्रमिति के लिए बताने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, कहता एक पहिए का व्यास 4 cm है, तो 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगी। सोचिए, एक पहिया उसका व्यास 4 cm है, मतलब छोटा। 4 cm का मतलब कितना, एक छोटा सा गाड़ी का। तो कहता 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, निकालिए, पहिए का व्यास दिया हुआ है। पहिए का व्यास 4 cm, तो त्रिज्या आपका क्या आ जाएगा, व्यास बाय 2, 2 दूनी 4, तो आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, कहता है कितनी दूरी चाहिए। पहिया किस तरह का होता है, इस तरह से गोल होता है पहिया। अब ये देखिए, चलना अगर यहाँ से मान लिया जाए, ये शुरू करता है ऐसे करके चलना, ऐसे करके घूमेगा घूमेगा जाके घूमेगा पूरा यहाँ तक, फिर राउंड मारेगा, तब ये एक चक्कर होगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ऐसे करके पहिया घूम रहा है, ऐसे करके, ऐसे गया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ चला आया। अब ये घूमेगा यहाँ से कर चलते चलते कहाँ जाएगा, यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ से घूम के आ जाएगा एक चक्कर घूमने के बाद। देखिए, कुछ उदाहरण देते आपको। मान लीजिए ये पहिया आपका है, तो ये आपका यहाँ से घूमना शुरू कर देगा। देख लीजिए, देखिए यहाँ से लगा देते टिक, यहाँ देखिए यहाँ से घूमना शुरू कर देगा, ऐसे करके घूमेगा, नीचे फिर आ जाएगा ये यहाँ। देखिए ये नीचे आ गया, यानी यहाँ से एक चक्कर में यहाँ से यहाँ दूरी तय करता है। तो उसी तरह आपको निकालना होगा, मतलब ये ऐसे घेरा का मतलब, चक्कर के मतलब हुआ कि ये वृत्त का परिधि, यानी पहिए का परिधि। तो जितना परिधि होगा पहिए का, वो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। पहिए का जितना परिधि होगा, उसका एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। तो कहता है 400 चक्कर, तो 400 से हम गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कुल दूरी। तो चलते निकालते हैं। पहिए की परिधि 2 पाया, या आप व्यास रखते तो पाई डी भी रख सकते थे, ये इसको निकालने का कोई जरूरत नहीं था। ये आपका आंसर पाई में ही दिया रहता है, पाई रहने दीजिए इसको। त्रिज्या हो गया 2, तो 2 दूनी 4 पाई cm। अब देखिए क्या, पहिए की परिधि, मतलब जब हम इसका परिधि निकाले पहिया का, तो ये एक चक्कर का क्या निकल गया, दूरी। अब कहता है 400 चक्कर, यहां हम लिखेंगे कि चूंकि पहिए एक चक्कर में पहिए द्वारा, चूंकि पहिए एक चक्कर में 4 पाई cm दूरी तय करती है। इसलिए कितना चक्कर, पहिया के चक्कर है आपका 400 चक्कर है। 400 चक्कर में कुल कितना दूरी हो जाएगा, 4 पाई cm और गुना 400 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चक 1600 पाई cm। आप इसको आप मीटर में बदल दीजिएगा, तो 100 से भागा दीजिए, इतना पाई मीटर हो गया, 2 जीरो खत्म, यानी 16 पाई मीटर आपका ये आंसर हो गया। आपने तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, चलो देखिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं आपको समझाने का। कहता है एक पहिया का व्यास 4 cm है, तो 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम आपको समझाए अभी कुछ देर पहले कि देखिए, ये आपका मान लीजिए पहिया है, तो हम आपको यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ से टिक लगाते हैं, निशान देते हैं आपको। चलिए यहाँ से ये घूमना शुरू करता है। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका पहिया है, ठीक है। यहाँ से हम इसको घुमाना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमते गया,
घूमते गया आ गया आपका नीचे। देखिए ये यहाँ से शुरू किए थे और फिर घूम के आ गया यहाँ नीचे। इसका मतलब ये इतना दूरी एक चक्कर में तय किया। तो उसी तरह आपका ये दूरी कैसे निकलेगा, परिधि से। यहाँ से इसे घूमना शुरू करेगा ऐसे करके यहाँ तक पूरेगा, घूमेगा। तो ये इसको क्या कहते हैं, हम परिधि कहते हैं। तो पहिए की परिधि निकाल ले तो ये एक चक्कर का दूरी निकल गया। अब कहता है एक चक्कर की दूरी इतना, तो 400 चक्कर में कितना दूरी होगा, 400 से हम गुना कर देंगे, 1600 पाई सीएम आ गया। आप इसको मीटर में बदल सकते हैं, नहीं भी बदलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक्स त्रिज्या वाले वृत्त और एक्स भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त है, पहले निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई त्रिज्या कितना, एक्स त्रिज्या, तो ये हो गया त्रिज्या की जगह एक्स स्क्वायर। फिर निकालिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब अनुपात करता है। देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पहले का रहा वृत्त लिखा हुआ और उसके बाद है वर्ग। तो जो पहले है उसको हम ऊपर लिखेंगे पाई एक्स स्क्वायर, जो बाद का था उसको नीचे। तो एक्स स्क्वायर नहीं कुछ तो एक है, तो ए पाई बटे एक, यानी पाई अनुपात एक आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर है, 20 पाई मीटर और भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई निकाले। देखिए कहता है ये गोल जैसा रास्ता है वृत्ताकार, तो कहता है बाहर और भीतर का घेरा दिया हुआ है और कहता है बीच के रास्ते की चौड़ाई। तो देखिए किस प्रकार से है, इस तरह से एगो हुआ आपका और दूसरा हुआ इस तरह से। तो मतलब समान चौड़ाई का कह रहा है, वृत्ताकार है, ये आपका समान चौड़ाई वाला हो गया रास्ता। अब बाहरी घेरा का मतलब ये हुआ बाहरी घेरा आपका ये, और भीतरी घेरा ये हुआ। तो ये चौड़ाई पूछ रहा है कि रास्ते की चौड़ाई क्या है, यही निकालना हुआ। तो देखिए क्या करेंगे हम, घेरा का मतलब हुआ ये घेरा जो दिया हुआ इसका मतलब परिधि दिया हुआ, इसका भी परिधि दिया हुआ। तो इससे हम पहले त्रिज्या निकालेंगे दोनों का, बाहरी घेरा का त्रिज्या निकालेंगे, बाहरी वृत्त का परिधि त्रिज्या, और ये भीतरी का निकालेंगे इतना दूर का। तो क्या होगा, हम पूरे इतना दूर में इतना को घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे त्रिज्या में, यानी बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या इतना को घटा देंगे, क्या बचेगा, इतना को बचेगा। लेकिन पूरे त्रिज्या में इतना को घटा देंगे तो इतना को बच जाएगा। तो परिधि दिया हुआ है, हमको निकालना है रास्ते की चौड़ाई। तो चलिए वृत्ताकार रास्ते का बाहरी घेरा, बाहरी घेरा का मतलब हुआ परिधि 2 पाई बड़ी आर देंगे। देखिए इसमें दिया हो कितना 20 पाई बराबर 2 पाई आर, इसलिए आर बराबर हो जाएगा ये गुना में तो आ जाएगा आपका भागा में 2 पाई, पाई पाई खत्म 10 मीटर हो गया। इसी तरह वृत्ताकार रास्ते का भीतरी घेरा, घेरा का मतलब हो गया परिधि, तो हो गया 2 पाई छोटी आर देंगे भीतर वाला में, आपका ये हो गया 18 पाई बराबर 2 पाई आर, इसलिए आर बराबर हो गया 18 पाई बाय 2 पाई, पाई पाई खत्म 9 दूनी 18, आपका आगे कितना 9 मीटर। तब सोचिए पूरा यहाँ से यहाँ आपका कितना 10 मीटर, इतना को कितना, इतना से यहाँ से 9 मीटर, तो इतना कितना बचा चौड़ाई 1 मीटर, इसलिए लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई बराबर 10 मीटर माइनस 9 मीटर, यानी बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या, ऐसे कर सकते हैं आप, माइनस छोटी त्रिज्या 10 मीटर माइनस 9 मीटर, आपका हो गया 1 मीटर आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है एक अर्धवृत्ताकार खेत, अर्धवृत्त का मतलब हुआ इस प्रकार का आधा वृत्त,
पूरे होता है इतना, इसको आधा कर दीजिए, आधा आधा मिटा दीजिए, आधा ये आधा हो गया वृत्त। तो आधा वृत्त मतलब कोई खेत है तो अपना ये खेत तो घेरा मारा हुआ रहेगा, तो अर्धवृत्त ये पूरा इसका हुआ, यहाँ से पूरा हुआ अर्धवृत्त। तो कहता है कि परिमिति निकाले यदि उसका व्यास 24 है। देखिए व्यास 24 cm है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा होता है। त्रिज्या जो होता है आपका व्यास का आधा होता है, यानी 12 हो जाएगा। तो कहता अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, इसलिए अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति बराबर r इंटू पाई प्लस 2। अब देखिए ये सूत्र कैसे बनता है हम समझा देते हैं आपको। देखिए ये पूरा वृत्त है तो इसका होगा 2 पाई r, ठीक। अब आधा वृत्त हम लेंगे, अगर आधा वृत्त लेते हैं इस तरह से आधा वृत्त, ठीक है, तो आधा वृत्त लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पहले से कीजिए, आधा वृत्त हो गया तो पाई r हो जाएगा, आधा आधा जोड़ेंगे पाई r प्लस पाई r, तो 2 पाई r हो जाएगा, पाई r 2 पाई r, आधा आधा करेंगे तो आधा इसका हो गया पाई r। अब ये जो आपका जो है ये क्या है, व्यास हो गया, बीच से आधा होता है, तो व्यास का मतलब होता है 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो 2r जोड़ेंगे। अब इसी में हम आपको r कॉमन लेंगे तो बच गया क्या, पाई प्लस 2। इसी को मिला के हम सूत्र बनाते हैं। तो चलिए बैठा देते हैं इस पे मान। त्रिज्या का मान हो गया 12, पाई का मान 22/7 रखेंगे प्लस 2, 12 एलसीएम लीजिए, 7 7 दूनी 14, 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 36, 7 गुना कर 12 6 72 हो गया, 32 36 36 7 हो गया 43/7। इसको तोड़ सकते हैं आप पूर्णांक में, 7 6 42 हो गया, 7 का 7 5 12, इतना cm आपका ये आंसर हो गया। तो जिस तरह से हम अभी 4 नंबर आपको बताए थे क्वेश्चन में कि अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना था, व्यास दिया था, अब ये क्या है, इसका उल्टा है कि मतलब परिमिति दिया हुआ है, व्यास निकालना है, ठीक ना। तो देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति r इंटू पाई प्लस 2। देखिए आपका क्या दिया हुआ, 36 दिया हुआ परिमिति, r हम व्यास निकालना है ना, पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, 22/7 हो गया प्लस 2 हो गया, 36 r इंटू 7 लघुत्तम लीजिए, 7 7 दूनी 14, 36 r गुना करके 36/7 हो गया। अब देखिए क्या नियम है कि इधर से हम इधर लाएंगे तो नीचे, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, बच गया क्या, त्रिज्या, यानी 36 36 खत्म, r बराबर हो गया 7, इसलिए व्यास कहता है ना, तो व्यास बराबर फॉर्मूला आता है 2 गुना त्रिज्या, यानी 2 गुना 7, कितना हो गया 14 cm। अब देखिए अगला है 6 नंबर, कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। देखिए चतुर्थांश किसको कहते हैं, हम पहले चतुर्थांश के मतलब हो गया 1/4, तो वृत्त का चतुर्थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, इसका 1/4, यानी 1/4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। तो इसका मतलब कहने का चतुर्थांश का मतलब हुआ कि 4 हिस्सा में से इसका एक हिस्सा, वृत्त का चतुर्थांश मतलब इसका 4 हिस्सा में से एक हिस्सा। ये देखिए 3 हिस्सा आपका खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से एक हिस्सा नहीं, इसका इस तरह के कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये पहले क्षेत्रफल निकालने का आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या तो है नहीं, तो इसके बदले में परिधि दिया हुआ है, तो हम परिधि से पहले क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे हम। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का कहता है, तो वृत्त की पहले परिधि निकाल, परिधि से त्रिज्या निकालिए, मतलब 4 हिस्सा दिया हुआ है कि वृत्त ही दिया हुआ है,
दिया हुआ है आपका वृत्त ही, लेकिन निकालना है आपका एक कोना का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका वृत्त, पूरे वृत्त की परिधि दिया हुआ कितना 22, यानी सूत्र होगा 2 पाई। अब परिधि दिया हुआ 22, तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 22। ये नीचे तो ऊपर, और ऊपर वाला दोनों आ जाएगा आपका नीचे, बस यहाँ r बराबर 7/2 दिया हुआ है। आपका वृत्त ही दिया हुआ है वृत्त, लेकिन इसमें कह रहा है ना कि आपका एक हिस्सा निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी एक हिस्सा का, 4 कोना में से एक कोना का। तो निकालिए। अब देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 22/7 हो जाएगा। स्क्वायर है, इसका मतलब त्रिज्या 2 बार लिखाएगा, 7/2 और गुना 7/2। 7 7 खत्म, 2 से 11 हो गया, 11 7 77 हो गया, 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालें। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि आपका जो घड़ी रहता है वृत्ताकार का रहता है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ 12 बजता है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 9, 1 2 4 5 7 8 10 11 12, ठीक। तो आपका जो मिनट का सुई है, मान लिया जाए आपका मिनट का सुई ये है, ठीक। तो ये 5 मिनट कहाँ होगा पूरेगा आपका, यहाँ से यहाँ। ये जो है आपका ये यानी इतना दूर का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका ये मिनट का सुई है, तो आपको कहता 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो ये आपका यहाँ से यहाँ जब सुई आएगा तो 5 मिनट हो जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 15 मिनट। तो ये आपका यहीं तक का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। कहता है 5 मिनट में, तो देखिए यहाँ से यहाँ 5 मिनट हुआ, तो 60 मिनट में कितना है, केंद्र पर आपका कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का। तो बस सोचिए कि यहाँ से यहाँ पूरे घूमेंगे तब 360 बनेगा। तो हमको कहता 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका जानते हैं क्या बन गया, त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या से खंड जो हो गया अलग हो गया, इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 1 मिनट में बना कोण, देखिए पूरे होता है 360 डिग्री बनता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 60 से भागा दे देंगे आपका 6 डिग्री। तो कहता है कितना 5 मिनट, तो 5 मिनट बराबर लिखे 5 गुना 6 डिग्री, यानी हो गया 6 × 5 = 23। देखिए लिखने का और बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं कि ज़्यादा लिखने के बाद आपको दिक्कत होगा, फिर समझने में बाद में ध्यान में नहीं रहेगा बात को। तो 1 मिनट में बना कोण, तो जानते हैं कि पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 में 60 से भागा दे दिए, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 330 डिग्री। अब ये थीटा का मान हो गया आपका, ये थीटा हो गया। और त्रिज्या आपका दिया हुआ कितना, ये जिसकी लंबाई, सुई की लंबाई दिया हुआ त्रिज्या, ये आपका हो गया, ये जो दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो कहता 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल लिखेंगे, रचित क्षेत्रफल बराबर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा 360 × पाई स्क्वायर।
12 3 36 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, फिर काटेंगे 3 हो गया, ये 6 3 और 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 खत्म। आपका बच गया 11 गुना 14 बाय कितना बच गया आपका, नीचे बच गया 3, 44 का 11 11 अच्छा 15/3 भागा दीजिए, 5 दिया 15, 51.33 cm²। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 24 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजीय आकार के मैदान के तीनों शीर्ष पर, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखिए समझाते हैं आपको। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। देखिए कहता है कि तीनों शीर्ष पर 3 घोड़े इस तरह से बांधे जाते हैं कि वे आपस में एक दूसरे को ठीक से छू सके, मतलब ये रस्सी जो है आपका आधा पर पूरा आधा आधा पर बांधता है, इतना बांधता है कि इस तरह से छू सके, ऐसे करके इधर से हो गया आपका ऐसे करके, ये कम मुड़ा थोड़ा सा, ऐसे करके ये छू सके, तो ये आपका इस तरह से स्पर्श यानी छू सकता है। तो कहता है कि मैदान का कितना भाग नहीं चल सकता है। अब देखिए घोड़ा यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये आपका 3 घोड़ा 3 शीर्ष पर है। तो देखिए रस्सी जितना झूमेगा उतने चलेगा, यानी घोड़ा पहला घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चलेगा ये पूरा, फिर दूसरा घोड़ा यहाँ से यहाँ तक पूरा चलेगा, ये तीसरा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो कौन नहीं चलेगा, ये बीच वाला नहीं चलेगा। अब देखिए इसको निकालना कैसे है, तो देखिए ये जो आपका है ये थीटा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण जो आपका है 60 डिग्री। ये तीनों देखिए समबाहु त्रिभुज, यहाँ प्रयोग लिखा गया था तो प्रत्येक कर दिए, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो देखिए ये आपका इस तरह से जो है, देखिए हम रफ करते हैं, इस तरह से जो है, इस तरह से और इस तरह से, ये आपका 3 गो त्रिज्या खंड हो गया। देखिए ऐसे गोल करेंगे हम, देखिए ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपका त्रिज्या खंड हो गया। और तीनों त्रिज्या खंड क्या है बराबर, कहा कि बीच से आधा आधा पर दोनों तरफ लिए हैं, इधर भी आधा से आधा, आधा इधर आधा इधर, तो तीनों त्रिज्या खंड जो है आपका बराबर है। तो हम एक के निकाल एक कोई एक का निकालेंगे और 3 से गुना कर देंगे, तो तीनों का निकल जाएगा। और तीनों से निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, जब तीनों को निकाल लेंगे तो पूरे ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, और तीनों के निकाल के पूरे क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ये तीनों का माइनस कर देंगे, तो ये आपका बीच वाला बच जाएगा। तो पहले देखिए निकालते हैं आपका, तो त्रिज्या हो जाएगा, देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ भुजा दिया, देखिए 24, तो यहाँ से यहाँ पूरा है आपका कितना 24, तो आधा इतना कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। तो 12 मीटर हो गया त्रिज्या। अब निकालते हैं तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखिए तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एक त्रिज्या बस इतना का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब तीनों है तो हम 3 से यहाँ क्या करेंगे गुना कर देंगे, तीनों निकल जाएगा, तो 3 तो देखिए आपका पाई का मान हो जाएगा 22/7, ये आपका त्रिज्या कितना 12, तो 12 गुना 12 स्क्वायर, इसलिए हम इसको 2 बार लिखे हैं।
चलिए काटते हैं। 6 मरते हुए 6 छक 36, 0 0 खत्म हो गया। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 से कट गया 11। आपका बच गया टोटल 11। अब 12 गुना 12 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 144 और बटे 7। तो देखिए अब गुना करके हम लिख देंगे यहाँ पर 11 से गुना करेंगे। 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 11 11, 11 गुना 1 11 और हो गया 4 15, 9 बटे आ गया आपका 7 cm²। ये आपका तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे के क्षेत्रफल में ये तीनों का माइनस कर देंगे, ये बीच वाला निकल जाएगा। चलिए हम इधर मिटाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालिए, पुनः दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4। देखिए आपका भुजा कितना दिया हुआ है 24, तो 24 गुना 24 लिखेंगे, कितना है 6 से 24 छक 44 से आपका 144√3 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। ये आपका मीटर है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ आप दशमलव में कर दीजिए भागा, घटाने में आसान होगा। 7 दूनी 14 हो गया, 1 18, फिर 7 दूनी 14, 4 बच गया 44, तब 7 छक 42, 2 बच गया, 7 दूनी 14, फिर हो गया 6 7 7 56, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे 1.73 रख दीजिए, √3 का मान क्या हो जाएगा 173 गुना 144, 4 12, 4 7 28, 1 29, 4 5 4 और 2 6, फिर उतना ही आ जाएगा। फिर 1 से करेंगे 3 7 1 2 11 हो गया, 9 18, 1 19, 13, 1 14, 1 2 24, 912, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब क्या कहता है कि कितना भाग नहीं चढ़ सकता, तो जो नहीं चढ़ सकता उसको हमें निकालना है। तो ये वाला भाग नहीं चढ़ सकता, तो पूरे के क्षेत्रफल में हम तीनों को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे नहीं चढ़ सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पूरे में ये वाला माइनस कर देंगे। 249.12 मीटर स्क्वायर माइनस 226.28 मीटर स्क्वायर। देखिए 249.12 है, आपका 226.28 है। इस दशमलव के बीच बीच रखना, माइनस किए 12 में 8 गया 4, 0 बच गया 0, 10 2 गया 8, बच गया 8, 8 में 6 गया 2, फिर बच गया 2 0 कट, आपका बच गया 22.84 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो